नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे सिप्ला लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कंपनी के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखना होगा कि भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कितना प्रॉफिट बनाया है, कितना नुकसान किया है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके बाद जो एक्सपर्ट के द्वारा ये टारगेट वैल्यू को निकाला जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि जो टारगेट वैल्यू है तो ऑलरेडी निकल चुकी है, जो अभी हम नीचे देख सकेंगे। पर उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई टारगेट वैल्यू किस बेस पे निकाली जाती है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट के अंदर कंपनी के बारे में प्रोफाइल दी हुई है। कंपनी की जो जनरल चीज़ें होती है वो आपको देखने मिल जाएगी। और कंपनी का जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, और मार्केट कैप टाइप लार्ज कैप है कंपनी। और मार्केट कैप वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी जो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के सेक्टर में काम कर रही है, जैसा कि हम जानते ही है, ये सिप्ला काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के शेयर की वैल्यू में होने वाले बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, 22 अप्रैल 2019 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 567 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो 1 अप्रैल 2024 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 1450 रुपये के आसपास ट्रेड करने लगी। और ये मैक्सिमम गई है 1519 रुपये तक। तो देखिए, कंपनी ने पिछले 5 सालों में इतना रिटर्न दिया है, 567 से 1519, लगभग जो है कंपनी ने 3 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ठीक है, ये निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा संकेत है। और यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट ऐड कर दिया है। अभी हम इसके बाद देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की, कंपनी कितना क्या रेवेन्यू और जो है प्रॉफिट या लॉस कर रही है। तो नेक्स्ट पेज पे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट दी हुई है, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, जैसा कि हम देख सकते हैं, 2019 के टाइम में कंपनी जो है 16,838 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और एक 1527 करोड़ का जो नेट इनकम बन रही थी। ठीक है, अगर 5 साल के बाद सिचुएशन को देखें तो 2023 में कंपनी 23,228 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है। तो इसमें देखिए कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है। और अगर प्रॉफिट को देखें तो 1527 से बढ़ के ये हो गया 2,800, यानी 2800 रुपये के आसपास, 2800 करोड़ के आसपास हो गया है कंपनी का प्रॉफिट। तो इन दोनों ही चीज़ों में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। उसके बाद हमें देखना होगा कंपनी के एसेट्स में क्या बदलाव आ रहे हैं पिछले 5 सालों में। कंपनी के एसेट्स यानी जो कंपनी की संपत्ति होती है, जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू को बनाती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, 2019 के टाइम में कंपनी 23,761 करोड़ का कंपनी के पास जो है संपत्ति की वैल्यू थी, 23,761 करोड़। और अगर 5 साल के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के पास 29,300 करोड़ की संपत्ति है। तो इसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। तो ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है, क्योंकि यार सीधी सी बात है, अगर कंपनी की जो एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इससे कंपनी की रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। अगर किसी कंपनी के पास 2 स्टोर है, अगर कंपनी 3 स्टोर करती है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि भाई कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छा बढ़ सकेगा, क्योंकि कंपनी के एसेट्स बढ़ने के साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ते हैं। ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हमारे पास 3 प्लस पॉइंट हो गए, देखते हैं हमें इसमें कोई माइनस पॉइंट देखने मिलता है या नहीं। उसके बाद दिया हुआ पिछले कुछ साल में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट बना रही है, कंपनी अपने एसेट्स में भी अच्छी बढ़ोतरी कर रही है। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को भी लाभ दे रही है इसका? तो भाई बिल्कुल दे रही है। कंपनी 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में और 20 में 2 बार डिविडेंड दिया। और ये डिविडेंड दिए गए की वैल्यू देखी जा सकती है। कंपनी लास्ट साल ही यानी 2023 में 8.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है। तो ये भी निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है कि भाई कंपनी जो है लगातार डिविडेंड दे रही है। अगर कंपनी के लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। तो हमें एक प्लस पॉइंट और मिल चुका है। इसके बाद देखते हैं रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 33% की होल्डिंग की गई है। और अब इसमें सोचने की बात ये, अगर 33% कंपनी के पास रही हुई है तो बाकी के लगभग 67% के जो शेयर है वो किसके पास रहे हुए हैं। तो चलो वो भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड के द्वारा 16.66% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 7.67% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन, जो विदेशी इन्वेस्टर है, उनके द्वारा 25% की होल्डिंग, ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर 16% की होल्डिंग, ये भी काफ़ी अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अच्छा रहा हुआ है। और इसमें देखिए विदेशी इन्वेस्टर कितनी अच्छी मात्रा में रहे हो, 25%। इससे कहा जा सकता है कंपनी ने विदेशों में भी खुद को काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है, जो कि काफ़ी एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आती है, पहले इसका एक प्लस पॉइंट दे देते हैं, क्योंकि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा देखने मिला है। अब हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की। कंपनी की टारगेट वैल्यू क्या हो सकती है।
तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1545 से लेकर 1610 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1650 रुपये से लेकर 1720 रुपये तक 1725 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 4550 से लेकर 5200 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों आती है कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। अभी हमें ये भी पता होना चाहिए अगर हम कंपनी के निवेशक है इसमें निवेश करने का सोच रहे हो कि कंपनी कौन से सेक्टर में और कितने बड़े क्षेत्र में काम कर रही है। तो देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। कंपनी की जो शुरुआत है 1935 में हुई थी और जो मुंबई शहर से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उस समय में जो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई और आज के समय में कंपनी 12 से भी ज़्यादा देशों में काम कर रही है। और इन देशों में ये देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूरोप वगैरह, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए वगैरह देश शामिल है। कंपनी के रेवेन्यू का मुख्य सोर्स जो है जेनरिक्स, ब्रांडेड और स्पेशलिटी और कंज्यूमर हेल्थ से आ रहा है। और कंपनी के बाद जो है भारत में 4000 प्लस पार्टनर्स है। और अभी कंपनी का जो फोकस है टायर 3 और टायर 4 टाउन्स पर फोकस कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखें तो भाई इसमें दिया हुआ है कंपनी के द्वारा पढ़ाई के क्षेत्र में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। और इसमें भाई कंपनी जो है सिप्ला यूनिवर्सिटी को भी चला रही है जो कंपनी का एक रेवेन्यू का हिस्सा कहा जा सकता है। और इसमें ये कोर्स शामिल है, ठीक है। और इसके बारे में अधिक जानकारी आप कंपनी की वेबसाइट से ले सकते हैं। और अभी हम देखते हैं प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट के बारे में। तो हमने देखा जैसे ही हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले और इसमें माइनस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और इसके अलावा जैसे जैसे हमें अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।